आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या डाटा है बच्चों। कहता है आप प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करके दे दो। प्रोबेबिलिटी ए का डबल प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल है और वो भी किसके 5/13 के। मतलब ये हमें दिया है कि अगर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए का डबल कर देते हैं तब जो है प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल होता है और वो भी 5/13 के इक्वल है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए हमें दिया गया है बी के रेस्पेक्ट में 2/5। तो देखिए बच्चों, इसके सलूशन के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमको जो फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब ये पहले तय कर लेते हैं कि हमको जब ये फाइंड करना है तो इसके लिए क्या क्या हमें डाटा चाहिए। तो एक तो प्रोबेबिलिटी ए चाहिए और फिर प्रोबेबिलिटी बी चाहिए और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। मतलब ये हमारे पास तीन वैल्यू अगर मिल जाती हैं तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके सीधे इसका डाटा दे सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो दिया गया है डाटा वो क्या पूरी तरह से ये डाटा हमारे पास क्वेश्चन में है। अगर नहीं है तो फिर हम उसको पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक ये डाटा नहीं होगा तब तक हम इस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करके नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डाटा है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ए का जस्ट डबल प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल है और वो भी 5/13 के इक्वल है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए चूंकि प्रोबेबिलिटी ए का डबल प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू तो हमें पता है वो भी 5/13। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर इसका डबल होता है तब ये इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब है 2 प्रोबेबिलिटी ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ए का डबल 5/13 के है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो इस 2 को डिवाइड कर देते हैं और 5/2 इंटू 13 हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी ए है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5/26। चलिए ठीक है। अब और क्या डाटा दिया गया है, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ए बी के रेस्पेक्ट में दिया है 2/5। अब चूंकि बच्चों हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है उसमें ए इंटरसेक्शन बी भी तो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है ये प्रोबेबिलिटी ए विद रेस्पेक्ट बी, इसके फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो शायद इससे हमें वो मिल जाए। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी का फार्मूला डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी बी। ये तो आपके पास फार्मूला था। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए दिया गया है बी के रेस्पेक्ट में 2/5, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमको नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी बी हमें पता है, वो भी 5/13। तो 5/13 डाल देते हैं ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें फाइंड होने वाली है 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई में 5/13। 5 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 2/13। अब आपको जो ये फार्मूला डालना है, चलिए इस फार्मूले को डालते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ए और प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है, जैसे प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास कितनी है, वो 5/26 दिया है, फाइंड किया हमने। प्रोबेबिलिटी बी हमको पता है, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास थी 5/13। चलिए 5/13 डालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने फाइंड कर लिया है और वो भी 2/13। अब इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम आएगा 26 बन जा मतलब 5, 13 2 जा और 2 5 जा 10 माइनस 13 2 जा 26 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से 15 में से 4 माइनस करना है और इस तरह से फाइनली आंसर हमारे पास 11/26 डन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू थी आपकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की थी और वो आपने बहुत इजी तरीके से इसको फाइंड कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी, उसके लिए जो हमारे पास डाटा दिया गया था
वो भी प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्ट बी का, उसे यूज करके हमने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। और जैसे ही प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया और प्रोबेबिलिटी ए थी, प्रोबेबिलिटी बी थी, फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। और जैसे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि इस फार्मूले को यूज करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बिल्कुल मिल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन जो फोर्थ था वो भी हमने डन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बच्चों।